नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डाउन पेमेंट और एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाता है वो सीख लिया है और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीपीएमटी और आईपीएमटी के फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पीपीएमटी और आईपीएमटी होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने के लिए आपको पता होता है कि मेरे को इतने लाख का अमाउंट मिलेगा, इतना टाइम है और इतना इंटरेस्ट रेट है, लेकिन आप मंथली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ से अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप मंथली वाइज भी अपना लोन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और मंथली वाइज अपना इंटरेस्ट रेट यानी कि आईपीएमटी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक लोन अमाउंट है जो मंथली बेस्ड है, जिसमें से लोन अमाउंट हमारे पास है 50,000 का, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो लग रहा है 10% का और जो टाइम है वो है हमारे पास 12 महीने का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ईएमआई वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे पीएमटी, रेट में दे देंगे इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12, उसके बाद कॉमा करके दे देंगे टाइम, उसके बाद कॉमा करके माइनस करके दे देंगे आपके लोन अमाउंट को। तो आपका ईएमआई आ गया। अब ये जो ईएमआई आया है वो आपको पता चल गया कि ये पूरे 12 महीने तक इतना ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही आप टोटल पे भी निकाल लेते हैं, इक्वल ईएमआई इनटू आपका टाइम, तो आपका टोटल पे आ जाता है। उसके बाद टोटल पे से माइनस कर देते हैं लोन अमाउंट को, तो आपका इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाता है। तो ये जो लोन अमाउंट है उसको भी आप मंथली देखना चाहते हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी आप मंथली देखना चाहते हैं कि 1 महीना 2 महीने का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट कितना हो रहा है, आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट रेट मंथली वाइज कितना हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको उतने मंथ लेने हैं जितना आपके पास टाइम है। जैसे हमारे पास 12 महीना है तो यहाँ से हम ले लेंगे 1 2 करेंगे, उसके बाद इसी को पूरा 12 तक का ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पीपीएमटी पहले निकालना है। तो पीपीएमटी का मतलब ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू पर मंथ, मतलब आपका जो लोन अमाउंट है उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, तो उसी को पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला पीएमटी जैसे ही है, बस पीपीएमटी आ गया है। तो इक्वल करेंगे पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, उसके बाद रेट में आपको इंटरेस्ट रेट देना है डिवाइड 12 करके कॉमा करेंगे। पीरियड में जहाँ पर पीरियड पूछ रहा है वहाँ पे फर्स्ट मंथ जो आपने दिया है उसको देना है, नंबर ऑफ पीरियड में टाइम देना है, फिर कॉमा करके माइनस करना है लोन अमाउंट को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने का जो लोन अमाउंट है वो है आपका 3,979 रुपए। वैसे ही इंटरेस्ट रेट भी निकालेंगे, तो इक्वल करेंगे आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा, उसके बाद पीरियड में दे देंगे यहाँ से फर्स्ट मंथ, कॉमा करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड में दे देंगे टाइम, फिर कॉमा करके माइनस करेंगे लोन अमाउंट को, तो आपका मंथली इंटरेस्ट रेट भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप निकालेंगे। फिर आपको निकालना है ईएमआई, तो पीपीएमटी अमाउंट से प्लस करेंगे आईपीएमटी को, तो आपका ईएमआई निकल के आ जाएगा। जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको जो बैंक होता है वो बताता है कि इतना लोन है, इतना इंटरेस्ट है, इतने महीने तक आपको बताना है। अब जैसे जैसे हमारा लोन अमाउंट यानी कि पीपीएमटी बढ़ते जाता है, वैसे ही आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होते जाता है। तो आप उसे कैलकुलेट करना चाहे तो इस फॉर्मूला से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, लेकिन हमारा जो लोकेशन है वो इधर है तो मैन्युअली ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले क्लिक करेंगे इंटरेस्ट रेट में, कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे ताकि डॉलर का सिंबल लग जाए। उसके बाद क्लिक करेंगे नंबर ऑफ पीरियड में, F4 बटन प्रेस करेंगे ताकि डॉलर लग जाए और लॉक हो जाए। फिर लास्ट में लोन अमाउंट को लॉक करना है, फिर एंटर कर देंगे। अब ऐसे ही सेम पहले लॉक करना है इंटरेस्ट रेट को, फिर लॉक करना है नंबर ऑफ पीरियड को, फिर लॉक करना है लोन अमाउंट को, उसके बाद एंटर करना है। फिर तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए पीपीएमटी हमेशा बढ़ता है, आईपीएमटी हमेशा कम होता है और ईएमआई आपका उतना ही रहता है। अब ये तीनों को ऐसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड में अल्ट इक्वल करेंगे यानी सम करने का शॉर्टकट की, तो आपको मिल जाएगा पीपीएमटी का टोटल, आपको लोन अमाउंट मिल गया है, इंटरेस्ट रेट यानी कि आईपीएमटी का टोटल आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया है और ईएमआई का टोटल यानी कि आपको आपका टोटल पे यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत अच्छे से अपना मंथली वाइज जो ईएमआई इंटरेस्ट रेट और आपका जो पीएमटी है उसे अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो तो ऐसा ही चलता रहेगा। उसके पहले आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए अभी जाके, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सेल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखा रहे हैं। तो चलिए, अभी हमने मंथली तो देख लिया, अब इसी को देखते हैं कि ये ईयरली कैसे काम करता है। जैसे आप लोन ले रहे हैं, मान लेते हैं 2,50,000 का हमने लोन लिया, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमको 12%
लग रहा है और जो टाइम है वो 3 साल का है मान लेते हैं। तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36, यानी कि 12 का टेबल काउंट करना पड़ता है। तो 12 तिया 36, तो वो हो जाएगा। यहाँ से आपको पूरे 36 मंथ लेने हैं, जिसको आप मैन्युअली नहीं लेंगे। पहले सेल में 1 लिखेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे होम टैब में आकर के यहाँ पर आपको आना है फील्ड के अंदर, जहाँ पर सीरीज मिलेगा। यहाँ से आप ले लेंगे कॉलम लाइनर और 36 मंथ तक का लेना है, ओके करेंगे तो 1 से 36 मंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर भी ईएमआई टोटल पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे को बस यहाँ पे ईएमआई निकालना है देखने के लिए, तो इक्वल करेंगे पीएमटी रेट, उसके बाद यहाँ पर रेट दे करके डिवाइड 12 करके कॉमा करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड में टाइम दे करके इंटू 12 करेंगे क्योंकि ये ईयर का होने वाला है, फिर माइनस कर देंगे लोन अमाउंट को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आंसर यहाँ पे मिल गया 8,303 रुपए। अब इसी से हम लोग को मंथली का पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इक्वल करेंगे पीपीएमटी रेट में देंगे इंटरेस्ट रेट, फिर डिवाइड 12 कॉमा पीरियड में देना है फर्स्ट मंथ कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में देंगे टाइम, लेकिन ईयर का है तो इंटू 12 करेंगे क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि ये 3 साल का है। फिर कॉमा करके माइनस कर देंगे लोन अमाउंट को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। फिर आपका आईपीएमटी के लिए इक्वल करेंगे आईपीएमटी रेट में देना है आपको इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा पीरियड में देना है फर्स्ट मंथ कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम इंटू 12 कॉमा माइनस लोन अमाउंट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद इक्वल करेंगे पीपीएमटी अमाउंट से प्लस करेंगे आईपीएमटी को, तो आपका यहाँ पर ईएमआई निकल के आ जाएगा। आप सबसे पहले लॉक करेंगे यहाँ से इंटरेस्ट रेट को F4 का साइन दबा के, उसके बाद लॉक करेंगे नंबर ऑफ पीरियड को, फिर लॉक करेंगे लोन अमाउंट को और एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको लॉक करना है सेम इंटरेस्ट रेट को, नंबर ऑफ पीरियड को और आपका यहाँ से लोन अमाउंट को, उसके बाद एंटर करेंगे और तीनों को पकड़ के आपको ड्रैग करना है या तो डबल क्लिक करना है, तो आंसर सबका आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए टोटल करेंगे तीनों को, तो आपका जो पीपीएमटी है वो आपका लोन अमाउंट है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पर आपको जो टोटल पे है ईएमआई का वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईयरली वाइज। अब इसका एक्चुअल डेटा कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें हमने 50,000 का कोई सामान परचेस किया है, 8% इंटरेस्ट लग रहा है और 24 महीने का टाइम है। तो उसके हिसाब से हमको ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई और शेड्यूल पेमेंट भी बोलते हैं ईएमआई को, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ईएमआई को आप शेड्यूल पेमेंट भी बोल सकते हैं, ईएमआई भी बोल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा 24 मंथ, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्लिक करेंगे, सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में आने के बाद कॉलम लेना है, फिर 24 मंथ लेकर के ओके कर देंगे तो आपको 24 मंथ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के लिए इक्वल करना है, ये अमाउंट को यहाँ पर लेकर आना है। अब यहाँ से ईएमआई आप पहले कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल करेंगे पीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट में देना है इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम, उसके बाद कॉमा करके माइनस करेंगे लोन अमाउंट को, तो आपका यहाँ से शेड्यूल पेमेंट यानी कि ईएमआई निकल के आ गया। फिर इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इक्वल करेंगे आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट में आपको देना है सेम इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा पीरियड में देना है फर्स्ट मंथ कॉमा करना है, फिर देना है टाइम कॉमा करके माइनस करना है लोन अमाउंट से, तो आपका इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। उसके बाद पीपीएमटी करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट में देना है आपको सेम इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा पीरियड में देना है फर्स्ट मंथ कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम कॉमा माइनस लोन अमाउंट। तो आपने अपना ओपनिंग बैलेंस कितने में किया था? 50,000 में किया था, जिसमें आपका ईएमआई कितना हो रहा है? तो 2,261 रुपए हो रहा है। इंटरेस्ट रेट आपको 333 रुपए देना पड़ रहा है और आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू एक महीने का है वो 1,928 है। तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? पहले महीने का अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू पे कर दिया है तब आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, तो उसके लिए आप इक्वल करेंगे, ओपनिंग बैलेंस से माइनस कर देंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू को, फिर एंटर कर देंगे। तो अब आपका बच गया 48,071 रुपए। इसे ड्रैग करेंगे तो अभी 00 आएगा। उसके बाद यहाँ पे इक्वल करके आपको जो क्लोजिंग बैलेंस आया है उसे लेकर आना है। फिर इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो पूरे 24 मंथ तक आपको इसे ड्रैग करना है दोनों को, तो आंसर आपको मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ईएमआई को ये सबको भी ड्रैग करना है। तो सभी को लॉक करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, टाइम, उसके बाद आपका लोन अमाउंट क्योंकि हमारा लोकेशन यहाँ पे है। उसके बाद इसको भी लॉक करेंगे, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पीरियड, लोन अमाउंट, एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आप लॉक करेंगे इंटरेस्ट रेट को, नंबर ऑफ पीरियड को और आपका लोन अमाउंट को, फिर एंटर करेंगे। और ये तीनों को भी जब हम ड्रैग करेंगे तो आपको पूरा 50,000 का अमाउंट वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया क्योंकि लास्ट जो आपका ईएमआई जो इंटरेस्ट रेट गया था तो वो 14 रुपए गया था। कितने अमाउंट का? 2,246 रुपए का। आप इसको टोटल करेंगे यहाँ से ये तीनों को, तो आपको मिल जाएगा आपका जो ईएमआई है उसमें का पूरा डिटेल, ये वाला आपका मिल
मिल जाएगा आपका जो EMI है उससे टोटल पे, ये आपका टोटल इंटरेस्ट रेट और ये आपका टोटल जो लोन अमाउंट है वो। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कब आपने कितने में ओपनिंग किया, कितना आपका प्रिंसिपल वैल्यू चला गया, कितना वैल्यू बचा हुआ है, ताकि उतने का ही इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़े। तो दोस्तों अभी के वीडियो में हमने पूरा अच्छे से समझ लिया कि PPMT और IPMT कैसे काम करता है, किस टाइप के डेटा में काम करता है। अगली वीडियो में हम PV और FV का फॉर्मूला समझेंगे और साथ ही साथ रेट और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके RCP कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।